हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी की बुक क्षितिज की चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर से काव्यखंड शुरू होता है। हमने गद्यखंड को कंप्लीट कर लिया है, तो आज से हम लोग पढ़ेंगे काव्यखंड। राइट। ये साखियाँ संत कबीर की लिखी हुई हैं। साखियाँ पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द। तो चलिए साखियाँ को स्टार्ट करते हैं। इस पंक्ति में लिखा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर का मतलब होता है तालाब, सुभर का मतलब होता है भरा हुआ, हंसा का मतलब है हंस, केली का मतलब घूम रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और कराही का मतलब कर रहे हैं। मुक्ता फुल मुक्ता मीन्स मोती, चुगे का मतलब चुगते हैं, उड़ी का मतलब उड़ना, और अनत न जाही यानी कि अब कहीं और जाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर संत कबीर कहना चाहते हैं कि मान सरोवर जल से भरा हुआ है, हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फुल मुक्ता चुगे यानी जो हंस हैं वो खेलते हुए मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही यानी कि अब वो उड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हंस हैं वो मानसरोवर में यानी वो तालाब में जो हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, घूम रहे हैं और मोती चुग रहे हैं, वो इतना ज़्यादा उनको आनंद वहाँ मिल रहा है कि अब वो वहाँ से उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। और इस पंक्तियों का मेन अर्थ ये है कि जिस तरह से हंस उड़कर जाना नहीं चाहते, ठीक उसी तरह से मनुष्य भी अपने जीवन की माया जाल में इस तरह फंस गया है कि वो इसे ही सब कुछ समझने लगा है और यहाँ से वो कहीं और जाना नहीं चाहता। राइट। इस दुनिया से कहीं और जाना नहीं चाहता, बल्कि इसी दुनिया को वो सब कुछ मानने लगा है। आगे कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिली न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी यहाँ पर कहा गया है ईश्वर को। राइट। ओके। तो यहाँ पर कबीरदास क्या कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, यानी कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन प्रेमी कहीं नहीं मिलते। प्रेमी को प्रेमी मिले यानी जो प्रेमी को ईश्वर जब मिल जाते हैं, सब विष अमृत होई यानी जितना भी विष है वो अमृत हो जाते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है, यहाँ कबीर कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो जो विष है वो सारा का सारा अमृत हो जाता है, यानी सारी दुख, सारे जो परेशानियां हैं वो गायब हो जाती हैं। राइट। ओके। आगे संत कबीर कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ सहज दुलीचा डारी। हस्ती यहाँ पर हाथी। राइट। और दुलीचा का मतलब जो गलीचा होता है, जो कालीन होती है, उसे कहते हैं, और डारी का मतलब होता है डालिए। स्वान रूप संसार है, स्वान मीन्स कुत्ता। राइट। भूखन दे झक मारी। तो यहाँ पर संत कबीर कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। इंसान को ज्ञान रूपी जो हाथी है उसकी सवारी करनी चाहिए, और उस पर साधना रूपी जो गलीचा है उसको डालना चाहिए, है ना। ज्ञान को क्या कहा गया है? हाथी। तो ज्ञान रूपी जो हाथी है उसकी सवारी करनी चाहिए, और हाथी के ऊपर आप कभी देखेंगे कि एक गलीचा डाला हुआ रहता है। तो उसी तरह से संत कबीर कहते हैं कि ठीक उसी तरह से सहज साधना रूपी गलीचा भी उस पर डालनी चाहिए। स्वान रूप संसार है, यानी ये जो संसार है वो एक कुत्ते की भांति है। राइट। जिस तरह से होता है ना, एक कहावत है कि हाथी अपने रास्ते जाए, कुत्ता भौंकते जाए। राइट। तो संत कबीर क्या कहते हैं कि ये जो संसार है वो एक कुत्ते की तरह है, भूखन दे झक मारी। संत कबीर ने संसार की तुलना कुत्तों से की है। राइट। और वो कहते हैं कि वो आपके ऊपर भूखते रहेंगे, लेकिन आपको उनको अनदेखा करते हुए चलना चाहिए, अनदेखा करते हुए रहना चाहिए।
एक दिन भूखंडे झक मारी, वो एक दिन क्या होगा कि एक दिन वो खुद ही झक मार कर चुप हो जाएंगे, यानी भूखते भूखते चुप हो जाएंगे, लेकिन आपको उनको अनदेखा करते करके चलते रहना है। आगे संत कबीर कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष। बोलते हैं ना कि कोई इसके पक्ष में है, कोई उसके पक्ष में है, कोई पक्ष है, कोई विपक्ष है, राइट। तो संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण जितना सारा जग है वो भुगत रहा है ना, आपस में लड़ रहा है, राइट। निरपक होई के हरि भजे, लेकिन ऐसा इंसान जो इस भूल भुलैया में नहीं पड़ता, इस पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता, वो क्या और बिना पक्ष विपक्ष में पढ़कर जब वो आगे की ओर सोचता है, निष्पक्ष होकर प्रभु की भजन में लगा रहता है, वही सही मायनों में, सही अर्थों में इंसान होता है, मनुष्य होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि निरपक होई के हरि भजे, यानी बिना किसी निष्पक्ष होकर, बिना किसी के पक्ष में पड़े जब कोई प्रभु के गुणगान करता है, प्रभु के भजन गाता है, तभी वो सही अर्थों में मनुष्य होता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दोहों के निकटी न जाई। संत कबीर कहते हैं कि जो हिंदू होते हैं वो राम राम कहते हैं, और मुसलमान जो होते हैं वो खुदा खुदा कहते हैं। लेकिन संत कबीर कहते हैं कि वही इंसान जीवित के समान है जो दोनों के निकट ही, यानी दोनों के निकट नहीं जाता, दोनों से ही अलग रहता है। आगे संत कबीर कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। संत कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या तो काशी जाएं, सब एक ही है, राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, है ना। तो जिस तरह से कबीर कहते हैं कि आप तो काबा जाएंगे या काशी जाएंगे, राम भजिए या रहीम भजे, सबका अर्थ समान ही है। मोट चून मैदा भया, मोट का मतलब होता है गेहूँ, राइट। तो मोट चून मैदा भया मीन्स जिस तरह से गेहूँ को पीसने से मैदा बन जाता है, यानी गेहूँ को पीसते हैं तो आटा बनता है, लेकिन जैसे उसके छिलकों को हटा दिया जाता है, गेहूँ के ऊपर के छिलके को हटा दिया जाता है और फिर उसे जब पीसा जाता है बारीक, तो वो मैदा बन जाता है। तो यही संत कबीर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जो गेहूँ है उनको पीसा जाता है तो वो मैदा बन जाता है, बैठी कबीरा जीम, लेकिन बैठकर कबीरा उसे खाते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि जिस तरह से गेहूँ को पीसने से मैदा बन जाता है, लेकिन वो खाने के ही काम में लाया जाता है ना। तो इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे, यानी गेहूँ को पीसने से आटा जो बनता है और फिर गेहूँ के ऊपर के छिलके को हटा दिया जाता है, तो फिर पीसने से मैदा बनता है, तो सब तो खाने के ही काम आता है ना। तो इस तरह से जो संत कबीर है वो कहते हैं कि दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। आगे लिखा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। संत कबीर कहते हैं कि ऊंचे कुल का जो जन्म लेता है, ऊंचे कुल में जो जन्म लेता है, लेकिन जब उसकी करनी ऊंच नहीं होती, जैसे कि ऊंची जाति में कोई जन्म लेता है लेकिन जब उसकी करनी ही ऊंची नहीं होती। सुबरन कलश सुरा भरा, यानी सोने के कलश में जो शराब भरा रहता है तो वो शराब ही रहता है, वो अच्छी चीज़ नहीं होती, वो शराब ही रहती है, चाहे उसे आप सोने के कलश में ही क्यों ना रखो, लेकिन वो शराब ही होती है। साधु निंदा सोई। ठीक उसी तरह से ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी जब करनी ऊंची नहीं होती तो
उसी तरह से जिस तरह से शराब को सोने के कलश में शराब को रखने से वो अच्छी नहीं होती, तो ठीक उसी तरह से जो इंसान होता है जिसकी करनी बुरी होती है उसकी भी निंदा होती है। राइट। यानी इन पंक्तियों का अर्थ ये हुआ कि सिर्फ उच्च कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता। अगर उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं और वो इंसान बुरा काम करता है तो उसका कुल को भी अनदेखा कर दिया जाता है ना। जिस तरह से सोने के कलश में रखी शराब शराब ही होती है, अच्छा इंसान भी बुरा हो जाता है अगर उसकी करनी अच्छी नहीं होती, यानी वो अच्छा काम नहीं करता। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द। यहाँ संत कबीर कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, यानी मुझे कहाँ ढूंढते हो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। यहाँ पर संत कबीर ईश्वर को लेकर कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढते हो बंदे, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, यानी कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना तो मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना तो कौने क्रियाक्रम में, यानी क्रियाक्रम जो होते हैं कुछ कल्चर में कुछ चीज़ें होती हैं, नियम होते हैं, तो उसी को कहते हैं संत कबीर कि मैं किसी क्रियाक्रम में नहीं, यानी कौन कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तो किसी क्रियाक्रम में नहीं हूँ, ना ही योग वैराग में। वैराग होते हैं वो, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं सांसारिक सुख सुविधा को छोड़कर अलग थलग हो जाते हैं, तो उसी से कहा गया है कि मैं तो किसी क्रियाक्रम में भी नहीं हूँ, ना ही योग वैराग में हूँ। खोजी हो तो तुरते मिलो, यानी अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तो तुरंत ही मिल जाऊँगा, पल भर की तलाश में, और देर नहीं लगेगी, बल्कि पल भर में ही मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, है ना। यानी कि यहाँ पर जब ईश्वर को ढूंढा जाता है तो वो तो तुरंत ही मिल जाते हैं, पल भर की तलाश में ही मिल जाते हैं। कहे कबीर सुनो भय साधो, अब कबीर कहते हैं सुनो भय इंसानों, सब श्वासों की श्वास में, जो ईश्वर है सभी श्वासों की श्वास में है, सभी मनुष्यों की श्वास में है, हर चीज़ की सांस में ईश्वर बसते हैं। आगे लिखा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, यानी जो ज्ञान है, जो नॉलेज है उसकी आंधी आई है, और ज्ञान की जब आंधी आई तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, तो उसने क्या किया, जितना भ्रम है उसकी जो दीवार है, टाटी मीन्स दीवार, तो जो भी भ्रम की दीवार है सब उड़ गई, माया रहे ना बांधी। और जो माया रहे ना बांधी मीन्स जो धागा है जिसने दीवार को बांध कर रखा है, तो वो भी उसको बांध कर नहीं रख पाई, और इस तरह से ज्ञान की आंधी आने से भ्रम की दीवार सब उड़ गई। हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, यानी जो अपने हित चाहने वाले जो दो स्तंभ है, यानी कि जो खंबा है, बोलते हैं ना, जैसे कि इस तरह से घर बनी रहती है और ये लकड़ियों की रहती है, जैसे पहाड़ी इलाकों में, या फिर जो बांस की बनी हुई रहती है, लकड़ियों के घर बने हुए रहते हैं, छप्पर बने हुए रहते हैं, तो इसको टेक करने के लिए जो इस तरह से जो स्तंभ रहते हैं, जो खंबे रहते हैं, उसके बारे में संत कबीर कहते हैं कि अपना हित चाहने वाले जो दो स्तंभ है वो भी गिर जाती है, मोह बलिंदा टूटा। और इस तरह से जो मोह है, जो छप्पर होते हैं इस तरह से, तो उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हें कहा गया है बलिंदा। राइट। तो यहाँ संत कबीर कहते हैं कि अपना हित चाहने वाली जो दो स्तंभ है वो गिर जाती है, और इसकी वजह से जो मोह रूपी जो बलिंदा है वो भी टूट जाते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। सभी चीज़ों को पाने की जो उम्मीद होती है, सभी चीज़ों को पाने की जो लालसा होती है उसे कहते हैं तृष्णा। तो तृष्णा रूपी जो घर की छत है
वो उड़ जाती है, और जिससे कि क्या होता है कि कुबुद्धि का भांडा फूट जाता है। यानी ऐसे लोग जिसकी कुबुद्धि होती है, कम दिमाग वाले होते हैं, उनका भांडा भी फूट जाता है ना। तो यहाँ पर कम दिमाग वाले कौन? जिनके पास ज्ञान नहीं होता, राइट। ओके, तो यहाँ पर फिर से यानी कि ज्ञान की आंधी जब आती है तो भ्रम की जो दीवार है वो सारी उड़ जाती है, और माया रूपी जो धागा है वो भी उसे बांधे नहीं रख सकती। अपना हित चाहने वाले जो चाहते हैं ऐसे जो स्तंभ होते हैं वो भी गिर जाती है, जिसकी वजह से जो मोह रूपी जो बलिंडा है वो भी टूट जाता है। और तृष्णा तृष्णा के रूपी जो घर का ऊपरी छत होता है वो भी गिर जाता है, जिससे कि कुबुद्धि का भांडा फूट जाता है। ऐसे मनुष्य जिसका कुबुद्धि होता है उसका भी भांडा फूट जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। जोग जुगती करी संतो बांधी, यानी जब अज्ञान रूपी जो लोग होते हैं वो संतों के साथ बैठते हैं, संतों के साथ जब वो रहते हैं तो निर्जु चुवे ना पानी, जो अज्ञानता उसमें है तो फिर वो नहीं रहती है ना, फिर उनमें ज्ञान आ जाता है। कुड़ कपट काया का निकसिया, हरि की गति जब जानी। यहाँ पर संत कबीर कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जिनके अंदर कूड़ा कपट होता है, यानी कि जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा छल कपट होता है, जो छल कपट करते हैं उनकी गति को जो हरि है यानी जो भगवान है उनकी गति को धीमा कर देते हैं, यानी उनकी गति को बंद करवा देते हैं, राइट। आगे संत कबीर कहते हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, यानी जब आंधी आती है और जिस वक्त जब बारिश होती है तो उस वक्त कितना सारा माहौल धुला धुला सा हो जाता है ना। तो प्रेम हरि जन भीना, और ठीक उसी तरह से जब ज्ञान की बारिश होती है, ज्ञान की आंधी आती है तो उस वक्त प्रेम जो ईश्वर है उनकी भजन किया जाता है, राइट। और उनकी भजन की जाती है, उनको याद किया जाता है ना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो ठीक उसी तरह से जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान की वजह से हमारा मन क्या होता है? प्रकाश से भर जाता है, राइट। ओके, यानी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं संत कबीर कि जिस तरह से आंधी आने के बाद बारिश होती है और हमारा जो चारों तरफ धुला धुला सा हो जाता है, ठीक उसी तरह से जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारे दिल के अंदर जो छल कपट है वो भी निकल जाता है, हमारा दिल पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, हरि के भजन गाता है, और जिसकी वजह से हमारा मन जो है वो पूरी तरह से प्रकाश से भर जाता है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।